हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अपने कल की क्लास में टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद अपने प्रेजेंट टेंस की बात कर चुके हैं। देखो, हमने ये बात की थी, टेंस किसको डिनोट करता है? टाइम को डिनोट करता है। तो हमने क्या सीखा? टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस की कुछ बातें की थी, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हमने प्रेजेंट टेंस में क्या किया था। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे थे हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी हमने क्या बात की थी कि इसमें हम किसका यूज करते हैं? वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। हमने कुछ और भी बातें की थी। हमने यही बातें की थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, मैंने ये भी बताया था, ही, सी, इट, कोई नेम या सिंगुलर नाउन, ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह से आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, ये इनके साथ किसका यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आप इसको ब्रैकेट में देख सकते हैं, अच्छे से कवर रहेगा। अब थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज अपने बात करेंगे फर्स्ट इसका पार्ट था जो अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने इसके चार पार्ट्स के बारे में बात की थी, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। देखो, टेंस एक ऐसी चीज है जो हमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्ट करना सिखाती है। अब देखो, इसको बनाने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। वो देखिए, ये अपने नॉर्मल भाषा में जिसे अपने फॉर्मूला भी कहते हैं और हिंदी में जिसे अपने सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो क्या यूज करेंगे। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा भी हो सकता है? नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली भी हो सकती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली है तो वो अपना क्या है? प्लूरल वर्ब है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब का काम करेगी। प्लस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस में कॉम्प्लीमेंट, जो भी अपना रिमेनिंग पार्ट होता है, फिर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। देखो, बेसिक फॉर्मूला ये रहेगा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव पार्ट बनाने का। ठीक है, अपने इसके एग्जांपल्स करते हैं। देखो, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट मींस रिमेनिंग पार्ट होता है। तो ये अपना क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहता है। फिर इसके अपने क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? टेंस को जीरो से लेके हाई लेवल तक लेके चलेंगे, जीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक। फिर उसके बाद अपने फिल इन द ब्लैंक्स के काफी क्वेश्चंस भी करेंगे कि इनमें क्वेश्चंस पुट अप कैसे करते हैं, क्योंकि टेंस को हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। टेंस को हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल्स लेके चलते हैं। देखो, वह एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं हमने, स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। अब आप सबको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। कल ही बताया था मैंने आपको, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस के लास्ट में क्या है? यहाँ पे ता है दिखाई दे रहा है अपने को, मतलब प्रेजेंट की बात करें, वह स्कूल जाता है। रूटीन की बात कर रहे हैं, डेली उसका वर्क है कि वह स्कूल जाता है। तो बनाते कैसे हैं? देखो, वह स्कूल जाता है, अगर यहाँ पे होता जाती है तो किसकी बात करते हो? सी की बात करते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? ही की। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? इसको यहाँ बना रहा हूं मैं, ही।
अपने पास सब्जेक्ट आ चुका है। अब देखिए प्लस में क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसएस। अब बात करते हैं ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। देखना ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसके कारण हमें वर्ब क्या लगानी होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए जाना को अपने बोलते हैं गो, जाना को अपने क्या बोलते हैं, गो। अगर मैं एक सेकंड के लिए यहाँ अकेला गो लगाता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे अकेला गो लगाता हूँ तो ये हमारी क्या होगी, प्लूरल वर्ब हो जाती है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केस यहाँ सही नहीं बैठता। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरा ये बना रहा हूं, ही गोज टू स्कूल। देखो पहले क्या मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब ली, फिर ऑब्जेक्ट, ये हो चुका है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखना किसी भी डेस्टिनेशन में अपने जाते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन में अपने जा रहे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, टेंपल, तो वहां हम साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, समझना, किसी भी डेस्टिनेशन पे अपने जाते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए वापस, किसी भी डेस्टिनेशन पे अपने जाते हैं तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कुछ बातें मैं याद नहीं कर रहा हूं लेकिन बार बार बोल रहा हूं, आप उनको नोट्स के रूप में अलग से लिख सकते हैं। टू प्रीपोजिशन के रूप में काम करेगा और ये डेस्टिनेशन पे जाने की बात कर रहा है। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या चाहिए हमें, सिंगुलर चाहिए। अगर मैं इसको सही मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईएस आना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि गो तब आता जब यहाँ पे क्या होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता। तो अपना आंसर ये क्या हो गया, गलत। तो अपना सही क्या रहेगा, ये। तो इसको दोबारा देखो क्या बनेगा, एक हो गया। अब क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगेगा। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमारी क्या बन चुकी है, सिंगुलर वर्ब आ चुकी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब के लास्ट में ओ लगाओ तो उसके साथ हम ईएस लगाते हैं तो वो कौन सी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो अब देखिए ही गोज टू, ये हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डेस्टिनेशन को शो करेगा, कहां जाता है, स्कूल। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना, स्कूल। तो आंसर क्या बना, ही गोज टू स्कूल, फिर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। एक एग्जांपल और करते हैं अपने, ही वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही। अब देखो खेलना, खेलना हमारी क्या है, वर्ब। देखो कुछ बच्चों को वर्ब में डाउट रहता है कि क्रिकेट को वर्ब माने या खेलना को, तो मैं आपको बता दूं, आप इसको बोल के देखो, खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, जिसके लास्ट में ना वर्ड आ रहा है वो हमारी क्या होती है, क्रिया का काम करती है या वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पे खेलता है क्या है, प्ले हो जाएगा। खेला इंग्लिश क्या बोलते हैं, प्ले। अब एक बार प्ले लगाया मैंने, अब देखो उसको चेक करो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या नहीं चाहिए, सिंगुलर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आ रही है तो मतलब ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, एस। ही प्लेज, फिर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। तो आंसर क्या बना, ही प्लेज क्रिकेट। अपने इसके अभी काफी सारे एग्जांपल्स करते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।